हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल अच्छे कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए, ये मेंसुरेशन में क्वेश्चन आते हैं, रेशियो वाले हैं कुछ और दुगुना तिगुना ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। लिखा गया है यदि दो गोले की त्रिज्याओं का अनुपात एक संबंधित दो है, तो दो गोला है उसका त्रिज्या का अनुपात। पहले बेसिक करता हूं फिर ट्रिक बताता हूं। दो गोले का मान लो एक का R1 है दूसरा R2 है, तो अनुपात का मतलब बटा होता है। तो R1 अपन R2 एक संबंधित दो का मतलब 1/2। ये त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया है। गोले की बात कर रहा है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जब गोले की बात कर दे भैया तो पृष्ठ हो या कुछ भी हो उसका 4πr² होता है। तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? मान लो उसको A1/A2 ले लो, तो फार्मूला क्या होता है? 4πr1² हो जाएगा अपान 4πr2² हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम क्या कर देंगे, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, R1/R2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर है इसका भी, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो क्या कर देंगे, R1/R2 मतलब ये है 1/2। इसी का क्या कर दोगे भैया, वर्ग कर दोगे। तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, यानी आया क्या 1:4। ये आपका आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन कौन है? ये। ठीक है, देखो ट्रिक देखो। यदि गोले की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो और उसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, किसी भी क्षेत्रफलों का अनुपात, तो हम क्या कर देंगे, जो अनुपात होगा उसी का वर्ग, यानी 1 का वर्ग संबंधित 2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 1 संबंधित 4। यही आंसर होगा। देखो ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात, यदि दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4/25 के अनुपात में हो, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल दे दिया है, आयतनों का अनुपात पूछा है। तो जब क्षेत्रफल दिया होता है तो क्षेत्रफल क्या होता है? गोले की बात हो रही है तो 4π, तो A1/A2 का अनुपात दे दिया है। A1/A2 का अनुपात दिया है, तो A1/A2 क्या होता है? 4πr1² अपान 4πr2²। ठीक है जी, इक्वल टू 4/25। अनुपात का मतलब बटे में 4π से 4π कैंसिल, R1/R2 ये स्क्वायर है भैया, तो स्क्वायर को जब इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, इनका वर्गमूल निकल जाएगा। तो इनका वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। 4 का वर्गमूल होता क्या है? 2 और 5 का 25 का 5, यानी R1/R2 क्या हो गया? 2/5। अब इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? आयतन का तो देखो, आयतन क्या होता है जिसको वॉल्यूम बोलते हैं, तो V1/V2 ले लो भैया। तो आयतन क्या होता है? 4/3 पाई R1 क्यूब होता है, और ये भी 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है जी, 4/3 से पाई कैंसिल, तो बचा क्या? R1 और R2 बचा। क्यूब है तो दोनों का क्यूब हो जाएगा। R1/R2 की वैल्यू आपने निकाला ही है, कितना निकाला है? 2/5। तो यहाँ पे 2/5 का क्यूब हो जाएगा। तो 2 का करोगे तो 8, 3 बार, 2 दूना के 4 दूना के 8, और 5 का करोगे तो 5 × 25 = 125, यानी आया क्या आंसर? 8/125। ये आपका आंसर हो गया 8/125, जो कि ऑप्शन 4 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, एक गोला है उसकी त्रिज्या को क्या कर दिया जा रहा है? 3 गुना किया जा रहा है। ठीक है, तो उसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? चलो बेसिक रूल करते हैं भैया। देखो, तो इनका अगर त्रिज्या मान लू त्रिज्या R है, त्रिज्या क्या है? R हमने लिया। नया त्रिज्या क्या करा है? तिगुना, तो नया त्रिज्या 3R। ठीक है, तो अब ये R रहेगा, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा भैया? आयतन क्या होगा? 4/3 πr3, यही ना होगा। और नए वाले का क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R के जगह पर 3r³ कर लेंगे, 3r³। तो अब इसको जब सॉल्यूशन करोगे तो 4/3 रहेगा, पाई 3 3 जा 9 और 3 जा 27 r³, ये होगा। या फिर इसी को थोड़ा सा अच्छे से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं हम, 4/3 पाई, या फिर ऐसे लिख लो भैया, 27 को पहले लिख लो, 27 × 4/3 पाई r³ लिख सकते हो ना? अब ये बताओ, ये आयतन कौन सा है? ये है कि नहीं?
तो पहले आयतन का कितना गुना हुआ? 27 गुना। पहले आयतन का कितना गुना हुआ? 27। ये 27 गुणे 27 हो गया ये, और ये पहला आयतन, पहले आयतन यानी पहले आयतन का कितना? 27 गुना। तो ये हो गया 27 गुना ऑप्शन। ठीक है, इसको ट्रिक पर लेकर के चलते हैं। क्या करते हैं ट्रिक? तो जब देखो त्रिज्या दुगुना तिगुना की बात करें, अगर त्रिज्या है 3 गुनी की बात किया है, तो इसी का बस क्या कर देंगे, आयतन का मतलब घन 3 बार गुणा कर लो। 3 तिली के 9 तिली 27, 27 गुना आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है आपका। चलिए ट्रिक पे आते हैं। कह रहा है कि दो गोले की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो उनके क्षेत्रफलों का, जब त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो, गोले की बात करें और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो, तो क्या कर देंगे, इसी का वर्ग कर देंगे। तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 1/4, ये आंसर हो गया 1/4। दूसरा, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, आयतन का अनुपात निकालना है। तो जब आयतन का अनुपात निकालना होता है तो क्या कर देते हैं, इसका 4/25 का क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, और फिर इसी का क्या कर देंगे, घन कर देंगे। आयतन का मतलब घन और वर्गमूल का मतलब कि इसका क्षेत्रफल दिया तो वर्गमूल निकाल करके फिर घन कर देंगे। तो 4 का वर्गमूल 2 और 25 का 5, और इसका घन का मतलब 2 का घन 2 दुना के 4 दुना के 8, 5 का घन 5 × 25 = 125, 8/125, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या का 3 गुना हो, अगर त्रिज्या को कह रहे कि 3 गुना हो, तो आयतन की बात करेगा तो तुरंत इसका घन कर देना। 3 तिली के 9 तिली 27 हो जाएगा। तो 27 गुना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27 गुना, ये आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन बोला, यदि गोले की त्रिज्या दुगुनी, त्रिज्या को क्या की जा रही है, दुगुनी। क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। जब त्रिज्या दुगुनी तिगुनी दिया हो, क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो इसी का वर्ग कर देते हैं। वर्ग का मतलब इसको 2 बार गुणा, 2 दुना के 4 गुना हो जाएगा आंसर। ठीक है, त्रिज्या r दे दिया है दोगुना। अगर मान लो त्रिज्या ये लेते हैं r, तो नया त्रिज्या क्या हो जाएगा, 2 गुना 2r। ठीक, कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, r से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या है भैया, गोले है। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², है ना जी। चलो इसको मान लो क्षेत्रफल है, तो ये a1 ले लो भैया, सबसे बढ़िया। अब देखो नया वाला क्या हो जाएगा, तो ये भी तो क्षेत्रफल होगा ना, ये a2 हो गया। 4πr ही स्क्वायर होगा, लेकिन r की जगह पर 2r² हो जाएगा। अब देखो 2 का वर्ग करोगे 4 होगा, तो 4 हम इसको लिख लेंगे गुणे 4π, और ये r² हो जाएगा 4πr²। भैया इसका जब करोगे तो 4 2 दुना के 4 r² होगा, तो 4 को पहले लिख दिया और 4πr² एक साथ लिख दिया। अभी बताओ 4πr² कौन है, a1 है ना। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे इसके जगह पे लिख लेंगे a1। तो a1 का कै गुना, 4 गुना। तो 4 गुना a1 का ये हो गया इसका, कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा पहले वाले के क्षेत्रफल का। ठीक है जी, ये आंसर हो गया।